सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 28 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में 8 लाख करोड़ का पूंजीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बन गया? तो आंसर होगा HDFC बैंक। तो अभी HDFC बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8 लाख करोड़ को पार हो चुका है और इस उपलब्धि को हासिल करने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। अच्छा देखो, बैंकों में अगर बात करेंगे तो फिर ये पहला बैंक हो जाता है, लेकिन अगर भारत में ऑल कंपनीज में बात करेंगे तो फिर ये भारत की तीसरी कंपनी हो जाती है। पहली कंपनी रिलायंस है, दूसरी TCS और अब तीसरी हो गई है HDFC। तो इतना सा आप और ध्यान रखना। बाकी लक्ष्मी विलास बैंक अभी हमने पढ़ा था, इसका विलय हो गया, मर्ज हो गया ये DBS बैंक ऑफ इंडिया में। ICICI बैंक की बात करेंगे, अभी क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला ये पहला बैंक बना था। इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा शुरू करने वाला ये पहला बैंक बना था। अच्छा, HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर मिलेगा। इसके अभी नए MD CEO बने थे अक्टूबर में ही, शशिधर जगदीशन उनका नाम है और इसकी टैगलाइन होती है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी आपको याद होगा HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान भी शुरू किया था। बढ़ते हैं आगे। तो एक लंबे इंतजार के बाद SBI PO की नोटिफिकेशन आ चुकी है। इतने समय से जो आपने तैयारी की है ना, तो मौका आ गया उसको टेस्ट करने का। तो आप सभी के लिए मैंने लॉन्च किए हैं 3 बेस्ट फ्री टेस्ट जो मेरे द्वारा तैयार किए गए हैं। आप सब हमेशा मुझे कहते हैं कि सर क्वांट के टेस्ट तो आप खुद ही बनाया करो, आप जितना अच्छे से क्वेश्चंस को प्लेस कर पाओगे हमें बहुत फायदा मिलेगा। तो फाइनली मैंने खुद आपका क्वांट का टेस्ट तैयार किए हैं। 3 टेस्ट होने वाले हैं, शुरू होंगे 29 नवंबर से, 29 नवंबर से, और उन सब का एनालिसिस मैं खुद करूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए क्लिक कीजिए और एनरोल कीजिए और SBI PO की एक दमदार तैयारी कीजिए। तो गाइज, SBI PO के बेस्ट फ्री टेस्ट में एनरोल करने के लिए डाउनलोड करिए अनअकैडमी का एप्लीकेशन और एनरोल पर क्लिक करिए। उसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज करिए मेरा अनलॉक कोड क्रिक एग्जाम 10 और एनरोल करें टेस्ट में फॉर फ्री और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। इतना ही नहीं, अगर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो इस कोड से आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड करिए अनअकैडमी का एप्लीकेशन और एनरोल करिए, और न्यू यूजर कोड को यूज करना मत भूलिएगा। कोड क्या है? क्रिक एग्जाम 10। बढ़ते हैं आगे। फिर है, अभी हाल ही में प्लास्टिक कचरे से भारत की पहली सड़क का निर्माण ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नोएडा में। तो भारत में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बन रही है। कहां पे? नोएडा में। वैसे तो ये अभी पायलट बेसिस पे बनाई जा रही है, अगर सब कुछ सही रहता है तो और भी जगह ऐसा किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए प्लास्टिक वेस्ट ही है, और अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो जाता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा, प्लास्टिक वेस्ट से आपको एक और पॉइंट याद दिलाता हूँ। पिछले साल आपको याद होगा हमारी जो टेक्सटाइल मिनिस्टर है, कपड़ा मंत्री है स्मृति ईरानी, उन्होंने नोएडा में ही प्लास्टिक कचरे से निर्मित चरखे का भी उद्घाटन किया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर ऑप्शन में आप जाओगे तो कर्नाटक आपने पढ़ा था, अभी भारत का पहला चंदन संग्रहालय यहाँ पे स्थापित किया गया। पश्चिम बंगाल में आपको याद है भारत का पहला टायर पार्क स्थापित किया गया, और गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क स्थापित किया गया। तो ये सभी अभी अपन ने पॉइंट्स न्यूज में पढ़े थे, तो याद रखना, इनको भी पढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन आइकॉन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अमृत राज। अमृत राज इन्होंने ही लिखा है इस बुक को, जिसका नाम है इंडियन आइकॉन अ कल्ट कॉल्ड रॉयल एनफील्ड। बाकी विनय सीतापति, कल पढ़ा था इनके बारे में हमने, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है जुगलबंदी द BJP बिफोर मोदी। अनुपम खेर, इन्होंने जो बुक लिखी है ये बुक बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, देखना। ये बुक का नाम है योर बेस्ट डे इज टुडे। चेतन भगत ने कौन सी बुक लिखी है? वन अरेंज्ड मर्डर। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एडप्पाडी पलानीस्वामी, उन्होंने आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए थी नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आग लगने पर, तूफान आने पर, गैस लीक होने पर या किसी भी प्राकृतिक आपदा या आपातकालीन स्थिति में आपको मदद मिल पाएगी। अच्छा, बात तमिलनाडु की है तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। देखो, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई,
मुख्यमंत्री हैं एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, जिनको अभी कुछ समय पहले पॉल हैरिस फेलो सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, अभी आपको याद होगा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 में बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप पर रहा था तमिलनाडु, जबकि स्पेशल कैटेगरी में टॉप पर रहा था मिजोरम। अभी तमिलनाडु सरकार ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की थी। उसके अलावा याद रखना, भारत का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र यानी कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा तमिलनाडु के थुत्तुकुडी के कुलशेखर पट्टिनम में भारत का दूसरा रॉकेट लॉन्च पोर्ट स्थापित किया जाएगा। पहला कहां पर है? आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में, जहां से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, उसकी बात हो रही है। और तमिलनाडु में भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम वीर लक्ष्मी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय की जो रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में सबसे ऊपर तमिलनाडु ही है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने निशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की थी। और जो आरबीआई की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि वित्त वर्ष 2020-21 में बाजार कर्ज के मामले में टॉप पे है आपका तमिलनाडु। और उससे पहले जो सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई थी उसमें बताया था कि 2019 में समुद्री मछली उत्पादन में टॉप पे रहा तमिलनाडु। आपको याद होगा इसी तरह से तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स और अरंबवूर वुड नक्काशी को जीआई टैग मिला था। उससे पहले तमिलनाडु से डिंडीगुल के ताले, कंडांगी साड़ियां, इरोड की हल्दी को भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने तमिलनाडु से बताए, इनको याद रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट किया गया? तो आंसर होगा जल्लीकट्टू। तो अभी भारत की ओर से मलयालम फिल्म है ये जल्लीकट्टू, जिसको 93वें ऑस्कर यानी कि 93rd ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। और जल्लीकट्टू को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी के लिए चुना गया है। तो ये आपको याद रखना है, मलयालम फिल्म है ये। बाकी गली बॉय, तो इसे तो 2020 में ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था पर ये जीत नहीं पाई थी। अभी दिल्ली क्राइम का नाम हमने न्यूज में पढ़ा था। अभी जो 48वें एमी अवार्ड्स हुए उसमें नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज दिल्ली क्राइम को बेस्ट ड्रामा सीरीज में अवार्ड मिला था। बाकी नटखट ये विद्या बालन की फिल्म है और अभी इसने बेस्ट ऑफ इंडिया शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता था। नटखट की डायरेक्टर हैं शान व्यास। अच्छा, दिल्ली क्राइम की डायरेक्टर कौन है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ कौन बने हैं? तो आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह को भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में नियुक्त किया गया। वैसे तो ये वर्तमान में सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक हैं, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल। अच्छा, अब यहां से एक और नाम सुनो। अभी मैंने आपसे क्या कहा, वर्तमान में तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल है, लेकिन अब ये क्या बन जाएंगे? भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ बन जाएंगे। तो इनका पद खाली हो जाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल का पद खाली हो जाएगा। तो फिर इनकी जगह पे आ जाएंगे मेजर जनरल राजीव चौधरी। तो ये नाम आपको और याद रखना है। बाकी विजय सिन्हा बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बने, ये कल ही पढ़ा इनके बारे में। और दीन बंधु महापात्रा ये इंडिया बुल्स के स्वतंत्र निदेशक बने थे। अभी बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो आंसर होगा अयोध्या हवाई अड्डा। तो अभी उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अच्छा देखो, अगर ऑप्शन में आप जाओगे तो ये हावेरी हवाई अड्डा, ये एक्चुअली हवाई अड्डा नहीं है, रेलवे स्टेशन है। मैंने इसको ऐसे ही हवाई अड्डा लिख दिया। और इसके बारे में हमने कल ही पढ़ा था, हावेरी रेलवे स्टेशन, क्योंकि इसका नाम भी बदला जाएगा। ये कर्नाटक में है वैसे, और नाम बदल करके क्या करा जाएगा, महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन। उसी तरह से कर्नाटक का है ये हुबली रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा नहीं है। और इस हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। उसी तरह से मंडुआडी रेलवे स्टेशन जो था उसका नाम बदल करके बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रख लो। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में किसे
नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा जैक सुलिवन को। अभी अमेरिका में नए प्रेसिडेंट चुने गए, कौन? जो बाइडेन। कौन से नंबर के हैं ये भी आपको याद रखना है, 46 नंबर के। और अमेरिका में जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है उनका नाम भी आपको याद रखना है, कमला हैरिस उनका नाम है। और अब अमेरिका में जो नए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चुने गए हैं उनका नाम क्या है? जैक सुलिवन है। अच्छा, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम क्या है? चलो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का नाम क्या है? अच्छा, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था एंटनी ब्लिंकन के बारे में, अमेरिका में नए विदेश मंत्री बने ये। ग्रेग बार्कले, ये परसों हमने पढ़ा था, आईसीसी के नए अध्यक्ष बने हैं, न्यूजीलैंड से हैं ये। और फिलिपो ग्रांडी, यूनाइटेड नेशन महासभा ने इन्हें शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त चुना था। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में पीरियड प्रोडक्ट्स मुफ्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। तो अभी स्कॉटलैंड की संसद के द्वारा सर्वसम्मति से कानून पारित करने के बाद स्कॉटलैंड महिलाओं को सैनिटरी पैड्स जैसे पीरियड प्रोडक्ट मुफ्त में उपलब्ध कराने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और आपको बता दूं, इस योजना से सरकार पर 236 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से अधिक का खर्चा आएगा। लेकिन अब ये पहला देश बना है तो ये आपको याद रखना है। और मैंने आपको कई बार बताया, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं आपके, किसी भी मामले में कोई पहला देश बन गया, कोई पहला व्यक्ति बन गया कुछ करने वाला, या किसी को पहली बार कोई अवार्ड मिला, तो मतलब जहां पर भी ये पहला शब्द आ जाए ना, तो वो क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया करो। और अभी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स जो हमने स्टार्ट किया है उसमें हमने ये वाला टॉपिक भी कंसिडर किया है। और अभी लास्ट अक्टूबर मंथ में मैंने इस पे सेपरेट वीडियो भी बना दिया है, फर्स्ट टाइम इन न्यूज करके। उस पर आपके रिवीजन के लिए मैंने उसका ऑडियो भी तैयार कर दिया है। मतलब हर तरीके से मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। वीडियो भी देख लो, रिवीजन के लिए ऑडियो भी सुन लो। और मंथली वाइज इसको स्टार्ट करा है। अभी हमने अक्टूबर का पढ़ लिया, नवंबर खत्म होने वाला है, नवंबर का पढ़ लेंगे, फिर इसी तरह से और महीने के भी हम कवर कर लेंगे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में, ताकि आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए, कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अच्छा देखो, स्कॉटलैंड की बात करेंगे तो ये यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है। मैं इसको और क्लियर करता हूं आपको मैप से दिखा करके। तो आप ये देखिए मैप में, देखो अपन क्या करते हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, इनको आपस में क्या बोलेंगे? ग्रेट ब्रिटेन। और अगर ग्रेट ब्रिटेन में नॉर्दर्न आइलैंड को जोड़ देंगे तो ये कंप्लीट बन जाएगा आपका यूके। तो ये मैप से आपको चीज क्लियर होती है। बाकी इनकी कैपिटल आप याद रखें, इंग्लैंड की तो लंदन आप जानते ही हो, स्कॉटलैंड की एडिनबर्ग है। क्या है? एडिनबर्ग। वेल्स की कैपिटल क्या है? कफ है। और नॉर्दर्न आइलैंड की है बेलफास्ट। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में IPA यानी कि इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन के प्रमुख बनने वाली पहली अरब महिला कौन बनी? तो आंसर होगा शेख बोडोर बिन्त सुल्तान अल कासिमी। शॉर्ट में बोल सकते हैं आप शेख बोडोर। तो अभी इनको अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया और ये इस पद पर नियुक्त होने वाली अरब दुनिया की पहली महिला बन गई है। और अगर पूरी दुनिया में बात करेंगे तो ये दूसरी महिला बनी है। इनसे पहले अर्जेंटीना की एना मारिया बनी थी इस पद पर नियुक्त होने वाली दुनिया की पहली महिला, और उनके बाद अब ये दूसरी महिला है। IPA यानी कि इंटरनेशनल पब्लिशर्स एसोसिएशन, इसका हेडक्वार्टर याद रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा देखो, IPA और IPU में आप कंफ्यूज मत होना। अगर डेली आप लोग हमारे करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे, IPU के बारे में हमने पढ़ा था अभी, जिसे को बोलते हैं इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन। उसके अभी नए प्रेसिडेंट बने थे दुअर्ते पचेको, तो वो IPU है, ये IPA है। बाकी अरहम ओम तलसानिया गुजरात के ये 6 साल के बच्चे हैं और दुनिया में सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामर अभी बने थे ये, तब इनका नाम न्यूज में था। बाकी विली वॉल्श इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल और CEO बने ये। बढ़ते आगे। फिर अभी हाल ही में मर्सिडीज बेंज ने HNI ग्राहकों के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी मर्सिडीज बेंज ने SBI के साथ समझौता किया है। तो इस समझौते के अनुसार HNI मतलब हाई टेक नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ग्राहकों को वित्तीय लाभ दिया जाएगा। तो जैसे आप SBI के ग्राहक हैं, कस्टमर हैं, और आप मर्सिडीज की कार बुक करते हैं, तो बुकिंग के समय स्पेशल ऑफर या कहते हैं स्पेशल बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे।
अच्छा, मर्सिडीज बेंच की बात करेंगे तो ये जर्मन की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर आपको स्टटगार्ट जर्मनी में मिलेगा। बाकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है और इसके अभी नए चेयरमैन बने थे कौन? दिनेश कुमार खारा। वैसे अभी आपको याद होगा एसबीआई ने पेटीएम के साथ कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किया था। उसी तरह से एसबीआई ने टाइटन पे के साथ मिलकर के भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट घड़ी टाइटन पे को भी लॉन्च किया था। और अभी ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता था एसबीआई ने, तो ये भी आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल एनर्जी निवेश बैठक, जिसको बोलेंगे री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एंड एक्सपो यानी कि री इन्वेस्ट 2020 का उद्घाटन किया है। तो ये जो शिखर सम्मेलन है, ये जो समिट है, इसका आयोजन कर रहा है कौन? नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी कि न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री। और इसकी थीम क्या रही, इसका विषय क्या रहा? इनोवेशन फॉर सस्टेनिंग एनर्जी ट्रांसिशन। और आपको बता दूं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो भारत का लक्ष्य है वो 2022 तक कितने का लक्ष्य है? 175 गीगावाट का। और 2030 तक का लक्ष्य है 450 गीगावाट का। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा गया था, अभी किस टाइगर रिजर्व ने बाघों की आबादी को दोगुना करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर भी जरूर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने एक स्टडी ग्रुप में तो कम से कम इसे शेयर जरूर किया कीजिए। देखिए, इससे मुझे भी पता चलता है आपके लाइक करने से कि कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, कम से कम आप इसे एक बार शेयर तो कर ही सकते हैं।